आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट राजनीति नामा। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और युवाओं के भविष्य से जुड़े एक बड़े मुद्दे की, लेखपाल भर्ती। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया पिछले काफी समय से चर्चा और विवादों के केंद्र में रही है। जब भी युवाओं के रोजगार पर संकट आया है या भर्ती प्रक्रियाओं में देरी हुई है, बसपा प्रमुख मायावती ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती जी का कहना है कि सरकार विज्ञापनों में तो रोजगार के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर लेखपाल जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों को भी समय पर पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने ट्विटर ऑफ एक्स के माध्यम से कई बार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC की कार्यप्रणाली पर तंज कसा है। मायावती ने अपने बयानों में विशेष रूप से दलितों और पिछड़ों के आरक्षण और बैकलॉग पदों का मुद्दा उठाया है। उनका तर्क है कि लेखपाल भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे समाज के वंचित वर्गों के प्रतिभावान युवाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। पेपर लीक की खबरों पर मायावती जी ने अत्यंत सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया। उनका मानना है कि जब तक चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी, तब तक ईमानदार छात्रों के साथ अन्याय होता रहेगा। राजनीति में अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने लेखपाल भर्ती को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लेखपाल जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियां सालों तक लटकी रहना युवाओं के मानसिक उत्पीड़न के समान है। मायावती जी के अनुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC का ढुलमुल रवैया और परीक्षा परिणामों में होने वाली असाधारण देरी यह दर्शाती है कि सरकार की प्राथमिकता में युवाओं का रोजगार नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस बयानों के जरिए यह संदेश दिया कि केवल बड़े बड़े विज्ञापनों से प्रदेश का भला नहीं होने वाला, बल्कि जब तक चयनित अभ्यर्थियों के हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आता, तब तक विकास के दावे खोखले हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लेखपाल भर्ती का मामला कोर्ट कचहरी में फंसना प्रशासन की विफलता का परिणाम है। मायावती जी का दूसरा सबसे बड़ा हमला भर्ती प्रक्रिया में होने वाली धांधली और आरक्षण के नियमों की कथित अनदेखी पर रहा है। उन्होंने बार बार ये मुद्दा उठाया कि लेखपाल भर्ती के दौरान जिस तरह से पेपर लीक और नकल माफियाओं के गिरोह पकड़े गए, उसने पूरी परीक्षा की शुचिता पर कलंक लगा दिया है। उनका तर्क है कि ऐसी अव्यवस्था से सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़ों और गरीब वर्ग के उन मेधावी छात्रों को होता है जो बिना किसी सिफारिश के अपनी मेहनत से नौकरी पाना चाहते हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के दौर में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों को सही से लागू नहीं किया जा रहा है और बैकलॉग के पदों को भरने में भारी कोताही बरती जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि युवाओं के साथ ये अन्याय बंद नहीं हुआ तो बसपा चुप नहीं बैठेगी। मायावती जी ने अपने शासनकाल और वर्तमान सरकार के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए युवाओं को एक विकल्प देने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया कि बसपा के शासन में पुलिस और राजस्व विभाग लेखपाल की भर्तियां रिकॉर्ड समय में और बिना किसी कानूनी विवाद के पूरी की जाती थीं। उन्होंने लेखपाल अभ्यर्थियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आज का युवा डिग्री लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है। मायावती ने मांग की कि सरकार को तुरंत कानूनी अड़चनों को दूर कर लेखपाल भर्ती की फाइनल लिस्ट जारी करनी चाहिए और पारदर्शी नियुक्तियां देनी चाहिए। उनका ये रुख साफ करता है कि आने वाले चुनावों में वो लेखपाल भर्ती और बेरोजगारी को एक बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। प्रश्न मायावती जी ने लेखपाल भर्ती के मामले में अदालती पेचीदगियों पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया का बार बार कोर्ट में फंसना और प्रश्नों के विवाद को लेकर सुनवाई का लंबा खिंचना सरकार की ढीली पैरवी को दर्शाता है। मायावती जी के अनुसार यदि सरकार वास्तव में युवाओं को नौकरी देना चाहती तो वो सक्षम वकीलों और ठोस तथ्यों के माध्यम से इन बाधाओं को बहुत पहले दूर कर सकती थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अधिकारियों की लापरवाही और पेपर सेट करने में होने वाली गलतियों की सजा प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय युवाओं को भुगतनी पड़ रही है, जो सालों से इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें स्थायी रोजगार मिलेगा। पैराकों तक जब भी लेखपाल अभ्यर्थियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, मायावती जी ने उसे अपना नैतिक समर्थन दिया है। उन्होंने अपने बयानों में इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक देश में अपनी जायज मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दमनकारी नीति अपनाना गलत है। मायावती जी ने कहा कि लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी केवल अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही पारदर्शी नियुक्तियों का रास्ता साफ नहीं किया तो बसपा इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनाएगी। उनका ये रुख युवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सरकार की एंटी यूथ नीतियों के खिलाफ एक सीधा मोर्चा है। निष्कर्ष और अंतिम संधि भर्ती पर मायावती जी का स्टैंड पूरी तरह स्पष्ट है। वे केवल भर्ती का विज्ञापन नहीं, बल्कि युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र देखना चाहती हैं। उनका कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना लोकतंत्र के लिए घातक है और बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को चैन से बैठने नहीं देगी।
उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपनी हिम्मत न हारें और न्याय की इस लड़ाई को लोकतांत्रिक ढंग से जारी रखें। अब देखना यह होगा कि मायावती जी के इस कड़े राजनीतिक दबाव और युवाओं के निरंतर संघर्ष के बाद क्या सरकार अपनी नींद से जागती है और रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और रोजगार से जुड़ी ऐसी ही सटीक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। का अंत आउटरो। तो दोस्तों, ये थी लेखपाल भर्ती पर मायावती जी के रुख की विस्तृत रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरकार इस भर्ती को जल्द पूरा करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। यदि आपको हमारा ये विशेष विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे थे यूनिक स्टोरी पॉइंट राजनीति नामा। धन्यवाद।